नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन पर। मेरा नाम है अशोक चावला और दोस्तों आज हम एक नई पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं जो कि सामान्य विज्ञान की पाठ्य योजना होने वाली है, जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत। दोस्तों, जीवन उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित सामान्य विज्ञान की पाठ्य योजना में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश, समयावधि इत्यादि चीज़ें लिखने के बाद आप उद्देश्य पर आते हैं, जिसमें अगर बात करें तो शिक्षण के उद्देश्य हैं यहाँ पे प्रारूप दिए गए हैं और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, सारी चीज़ें स्पष्ट लिखी हुई है, कहीं पे कोई ज़्यादा स्पष्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर क्वालिटी आप ठीक करके देखते हो तो आपको स्पष्ट दिख जाएंगे। तो ज़्यादा विस्तार पूर्वक मैं इनको बताऊँगा नहीं, तो आप स्पष्ट देख सकते हैं। हाँ, कहीं पे कोई समस्या है तो आप अवश्य कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लपेट फलक हो गया, श्यामपट्ट हो गया, चौक, डस्टर, संकेतक, समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान की अगर बात करें तो छात्र उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। बात करें प्रस्तावना के प्रश्नों की, तो प्रस्तावना के प्रश्नों की अगर बात करें तो पहला प्रश्न है, हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो कोशिका होती है। दूसरा प्रश्न करोगे, किसी एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए, तो अमीबा होता है। अमीबा किस प्रकार के आवास में रहती है? तो जलीय आवास में। अमीबा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो जीव विकास के सिद्धांत से। जीव उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे उद्देश्य कथन छात्र अध्यापक करेगा। अंतिम जब प्रश्न संभावित हो जाता है, समस्यात्मक हो जाता है, तो छात्र अध्यापक बताता है कि आज हम क्या करेंगे, आज हम उत्पत्ति के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण करता है। प्रस्तुतिकरण में सबसे प्रथम बिंदु लिया जाता है स्वतः जनन का सिद्धांत क्या है? तो उसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, 2 से 3 विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं। छात्र अध्यापक कथन के रूप में यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया जाता है और यहाँ पे विद्यार्थी की क्रियाएं लिखी जाती है, यहाँ पे विधि लिखी जाती है और यहाँ पर श्यामपट्ट सार लिखा जाता है। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं, विस्तार पूर्वक इनको देख सकते हैं। आगे से देखिए बोध प्रश्न, फिर इन विषय वस्तु में से बोध प्रश्न भी किया जाएगा। उसके बाद दूसरा बिंदु रखा जाएगा, ठीक है, कोस्मोजोइक का सिद्धांत क्या है? इसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न किए जाएंगे, जिसमें से 2 से 3 विकासात्मक प्रश्न। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद विद्यार्थी और यहाँ पे विधि का प्रयोग और अंतिम रूप से गृह कार्य। आगे देखिए बोध प्रश्न इसमें से किए जाएंगे, 1 से 2 बोध प्रश्न करने के बाद तीसरा बिंदु जैव जननवाद का सिद्धांत क्या है? उसके संबंध में सबसे पहले विकासात्मक के प्रश्न किए जाएंगे, 2 से 3 विकासात्मक प्रश्न। उसके बाद छात्र अध्यापक कथन, यहाँ पे छात्र क्रिया, विधि एवं श्यामपट्ट कार्य। इनको आप स्पष्ट देख सकते हैं। कहीं पर कोई समस्या है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पष्टीकरण विस्तार पूर्वक दिया गया है। उसके बाद बोध के प्रश्न करने के बाद मूल्यांकन के प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मूल्यांकन के प्रश्न है, जिसमें अवैधता के रूप में दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है और अति लघुत्तरात्मक के साथ लघुत्तरात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया गया है। सत्य असत्य का भी प्रयोग किया गया है। उसके बाद गृह कार्य अंतिम रूप से किया जाता है, जिसमें बच्चे को जीव जननवाद का सिद्धांत का वर्णन कीजिए, कोस्मोजोइक सिद्धांत का भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से गृह कार्य छात्र अध्यापक बच्चों को देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पाठ्य योजना, जो कि सामान्य विज्ञान की पाठ्य योजना थी, जो यहाँ पर होती है समाप्त। और दोस्तों, ये जो पाठ्य योजना है, ये ऐसी ही पाठ्य योजना हमारे चैनल पर आपको अपलोड मिलती है, तो उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, तो उनको विस्तार पूर्वक बना सकते हैं। चलिए, आज की पाठ्य योजना जीव उत्पत्ति के सिद्धांत को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।